प्रोग्राम छोड़ कर आई हूँ, क्योंकि एक इतनी गंदी हरकत हुई है ना। अगर आज मैं देख ना लेती ना तो इन दोनों में से एक बच्चा पता नहीं हमें ज़िंदा मिलता या ना मिलता। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं पी रही हूँ शाम की चाय। और जैसा कि सुबह में गई थी, मोहम्मद और अहमद के स्कूल में फ़ंक्शन था 14 अगस्त के हवाले से, वहाँ पर गई थी बच्चों के साथ। और उसके बाद घर में आके मैंने घर का काम किया और सबसे मेन चीज़ मैंने व्लॉग एडिट किया है जो मैंने वहाँ पर बनाया था, फिर अभी मैंने उसको अपलोड किया है। और अभी जो है ना मोहम्मद और अहमद तैयार होकर खड़े हुए हैं, कहते हैं कि हमें नीचे लेकर जाओ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज बहुत ही मज़ेदार सा 14 अगस्त के हवाले से फ़ंक्शन है। अच्छा, स्कूल में ना मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा था, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत ही मज़े का है। सब जितने भी यहाँ फ्लैट्स वाले हैं ना वो नीचे पहुँच चुके हैं, फ़ंक्शन शुरू हो चुका है और मोहम्मद अहमद भी रेडी हो चुके हैं। और मैंने कहा कि मैं चाय पी के ना फिर इनको लेकर जाती। तो ये है 14 अगस्त की रौनक हमारी सोसाइटी में। ये देखिए इस तरीके से लोग यहाँ पर मना रहे हैं 14 अगस्त। चले आ जाए मोहम्मद अहमद, आ जाए। कहाँ गुम हो गए थे अहमद? खेल रहा था। मैं इसलिए आपको अकेले नीचे नहीं भेज रही थी, आप गुम हो जाते हो फिर। अभी जो है ना मेरे करीब ही रहना, दूर नहीं जाना, सही है? नहीं तो मैं फिर ऊपर ले जाऊंगी। अच्छा, मोहम्मद अहमद का तो स्कूल में न्यू एडमिशन है ना, तो इसलिए उनको तो कुछ इनाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन ली है ना स्टेज के ऊपर उनको इनाम भी मिलेगा। आप तो भी न्यू एडमिशन लो ना स्कूल में, जब अगले साल आप फर्स्ट आओगे स्कूल में फिर आपको इनाम मिलेगा। अभी यहाँ जो सोसाइटी के बच्चे हैं जो स्कूल में फर्स्ट आए हैं उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उनको मेडल भी पहनाए जा रहे हैं। इन सब बच्चों को मेडल्स पहनाए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी कुरान पाक की तिलावत की है। चूड़ियाँ पहनाओ इसको, चूड़ियाँ पहनाओ मोहम्मद, चूड़ियाँ पहन लो, चूड़ियाँ पहन लो भाई, रोना नहीं। ये रोने लग गई मेरे पास। तो वहाँ से मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आओ, आधा गिलास लेके आना, ज़्यादा नहीं। ये वाला स्टॉल जो है ना यहाँ पे ना ये टैटू बना रहे हैं, तो ये इन्होंने ऊपर से देख लिया, मुझे कहते हैं नीचे लेके चलो हमें टैटू बनवाना है। देखो क्या बनाया है, दिखाओ। मोहम्मद आपने हाथ लगाया है, ये खराब हो गया है। आपने लगा दिया। अभी तो सूख गया है, मैंने अभी लगाया है। आपने गीले गीले पे लगाया होगा इसलिए खराब हुआ है आपका। मैं बना रही हूँ कि मैं आपको पैसे दूँ फ्री में? आपका किसने बनाया है, आपके मुंह पे जो बना हुआ है? अंकल ने बनाया। मम्मा मुझे गर्मी लगी, मैं घर जाऊँ। अभी तो आई हो। अच्छा, आज हवा भी नहीं चल रही इसलिए गर्मी लग रही है। और ये जो डेकोरेशन है ना ये अच्छी की हुई है उन्होंने, लेकिन दिल तो मेरा भी कर रहा है मैं ऊपर चली जाऊँ। पता नहीं क्यों नहीं जा रही। मोहम्मद अहमद नहीं जाएंगे। हाँ अहमद तो हमें पता ही नहीं कहाँ है, आपको पता है वो कहाँ है? इधर ही घूम फिर रहा है। तकरीबन कोई 2 घंटे में नीचे बैठ के आई हूँ। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं बैठूँ, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रही है और सुबह 5 बजे की मैं उठी हुई हूँ, लेकिन बच्चे जो है ना हमारे वो ऊपर आ नहीं रहे हैं। तो मैं ऊपर आई हूँ अपने घर पर, थोड़ा सा मैंने मोबाइल चार्ज किया है। मेरा मोबाइल जो है ना बिल्कुल बंद हो गया था और अभी मैं जा रही हूँ दोबारा से नीचे। पीछे देखिए कितना शोर शराबा हो रहा है, नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और फिर मोहम्मद और अहमद को किसी बहाने से ऊपर लेके आऊँगी क्योंकि उनको सुलाना है और सुबह जो है ना फिर उन्होंने स्कूल भी जाना है। यहाँ से देखें नीचे कितने सारे लोग जमा हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, सभी। मेरे 2 बच्चे हैं ऐसे कि जो ना मेरे पास बैठते नहीं है और उनकी डर की वजह से जो है ना मैं ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे या कहीं घूमने फिरने के लिए मैं जाती ही नहीं थी पहले। अब मैं जाती हूँ क्योंकि मैं आमना भी थोड़ी बड़ी हो गई है, मेरे साथ होती है, इनको काबू कर लेती है या मैं फिर नहीं तो पहले मैं जाती ही नहीं होती थी कि इनको मैं पकड़ूंगी कैसे भीड़ वाली जगह पे। हमज़ा
हमजा जो है वो तो मेरे पास बैठता ही नहीं था। मैं कहीं भी चली जाऊँ, उसको कहीं घुमाने के लिए ले जाऊँ, वो इधर भागेगा उधर भाग, बहुत उसके पीछे भागना पड़ता था मुझे। अब जो है ना अहमद इस तरह की हरकतें करता है। अब ये दो हैं भी ट्विन्स और इनको संभालना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, उस दिन नीचे हम फंक्शन में गए, फंक्शन में हम लोग बैठे हुए थे। एक लाहौर की लड़की थी, उसके साथ में बैठी हुई थी और उसके ना 2 ट्विन्स भाई थे, तो वो उनकी बातें कर रही थी, मैं मोहम्मद अहमद की बातें कर रही थी। अच्छा, इस दौरान ना मैं अपने बच्चों के ऊपर से नज़र नहीं हटाती हूँ, मुझे पता होता है, मैं देखती रहती हूँ, एक वो खड़ा है एक वो खड़ा है, देखती। अच्छा, ऐसा हुआ कि मोहम्मद और अहमद ना, मैंने देखा कि वहाँ जहाँ सारे बच्चे बैठे थे वहाँ पर नहीं थे। फिर मैंने पीछे देखा, मैंने कहा ये पीछे भी उस तरफ भी ना घर से निकल के भी कभी कभी चले जाते। पीछे जब मैंने देखा ना तो 2 लड़के मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए थे। तकरीबन उनकी उम्र कोई होगी 15-16 साल, इतनी एज के वो लड़के थे। और मोहम्मद जो है ना उनके आगे खड़ा हुआ अहमद अहमद कर रहा था, चिल्ला रहा था। और एक लड़का जिसकी शक्ल आप यकीन जाने, बिल्कुल जब मैं उसके करीब गई ना तो मैं हैरान हो गई। उसकी एज भी और उसकी शक्ल भी उस लड़के से मिलती थी जिसने कयूमाबाद में, वो नाम था उस बच्ची का इजल, उसके साथ जो हरकत की ना सेम उसकी शक्ल उसके साथ मिलती थी। उसकी आँखें, उसके नैन नाक, सब चीज़ें। उसने क्या किया कि मोहम्मद अहमद पुकार रहे। अब उसको पता नहीं है कि ये दोनों ट्विन्स है और मोहम्मद उसका भाई है। मैं यहाँ से बैठी ये चीज़ें देख रही थी। उसे जैसे ही अहमद को खींचा ना, बाजू से घसीटता हुआ वो दूसरी साइड पर लेकर गया और मेरी आंखों से ओझल हो गया, क्योंकि आगे जो है ना दूसरे फ्लैट बने थे वो उधर। अच्छा, उसके पीछे पीछे मोहम्मद भी गया, उसके पीछे पीछे वो 2 लड़के जो मोटरसाइकिल पे बैठे थे वो भी हंस रहे हैं, पता नहीं क्या उससे बोल रहे हो गए। मुझे इतना शक लगा। और अच्छा, थोड़ा सा फासला था लेकिन मुझे तय करने में ना इतना लग रहा था कि कई मीलों का रास्ता है। मैं इतनी तेज़ी के साथ भागी, मैंने कहा आगे अंधेरा है कि अंधेरे में अगर ये अहमद को लेके इधर उधर गुम हो गया ना फिर ये मुझे मिलेगा नहीं, और इतने में जो है ना अहमद को ये ऊपर भी पहुंचा देगा, क्योंकि आजकल इसी तरह के जो काम है ना वो हो रहे हैं। तो वो दोनों लड़के पीछे बातें करते हुए जा रहे थे, आगे जो है ना वो लड़का अहमद को घसीटता हुआ लेके जा रहा है। अच्छा, अहमद उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ चल के नहीं जा रहा कि मम्मा के पास लेके जाना है, उनको पता है मेरी मम्मा कहाँ बैठी है, मम्मा इस तरफ बैठी है, वो उस तरफ अहमद को लेके जा रहा था। अच्छा, अंधेरे में ना अहमद ने व्हाइट शर्ट पहनी थी, इसकी व्हाइट शर्ट नजर आती, लेकिन लड़के ने काली शर्ट पहनी थी, वो लड़का ना नजर नहीं आ रहा, गुप अंधेरे में वो घुस गया। अच्छा, उसके मैं पीछे भागी, मैंने उस लड़के का भी बाजू पकड़ लिया, अहमद का भी बाजू पकड़ लिया मैंने। अच्छा, अहमद इस तरह का बच्चा है ना, इसको मारोगे भी ना ये जल्दी रोता नहीं है। अच्छा, ये खुद घबरा गया कि वो लड़का ना मेरे साथ क्यों इस तरीके की अजीबो गरीबे हरकतें कर रहा है, और जो है ना मेरे पास मामा भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अहमद डर गया, अहमद घबरा गया, अहमद रोने लग गया। अच्छा, उस लड़के का भी बाजू मैंने पकड़ा, थोड़ा आगे उसको मैं लेके आई, अहमद को भी मैंने पकड़ा आगे लेके आई। और मोहम्मद कहता है कि पहले इस लड़के के ना लाइटर जला के अहमद को डराया। अहमद को कुछ बोल रहा था, मुझे नहीं पता, अभी मैं अहमद से पूछूंगी इससे क्या हुआ। उसने डराया पहले और फिर अहमद को घसीट के लेके गया ना जब, तो अहमद ने इतने जोर से उसका हाथ काटा। जब अहमद को वो घसीट रहा था ना, हंस रही हो आप? काटा है नहीं, इसने उसका हाथ काटा और जब उसी बाजू से उस बच्चे को मैंने पकड़ा, मैं सामने जरा रोशनी में लेके, उसके हाथ से ना खून निकल रहा है। इसको अहमद इतने जोर से काटा है, लेकिन वो फिर भी घसीटता हुआ लेके जा रहा है। अच्छा, उसको मैं आगे लेके आई, मैंने उसको बोला कि आप अहमद को कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे बताओ। मैंने कहा मैं तेरी शक्ल से पहचान गई हूँ कि तू किस तरीके की इसके साथ हरकत करने लगा था। कहता है नहीं नहीं आंटी, मैं तो इसको आपके पास लेके आ रहा था। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? कहता है नहीं। मैंने कहा आप इसको जानते हो? कहता है नहीं। मैंने कहा फिर आपने इसको पकड़ा क्यों है? और आपको पता है कि सब औरतें, सब लेडीज जेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे सब फ्लैट खाली है, जैसा कि मेरा फ्लैट खाली था, ताला लगा था। मैंने कहा आपकी अम्मी भी, आपकी बहन भी वहाँ पे बैठी ना, वो प्रोग्राम देख रही है, तो आप इसको इधर कहाँ लेके जा रहे हो? कहता मैं इधर से घुमा के आपके पास लेके आ रहा था। मैंने कहा ये सब बहाने हैं, मैं करीब बैठी थी, वहाँ से आप मेरे करीब इसको ले आते। तो वैसे भी ये बच्चे यहाँ पे रहते हैं तकरीबन पिछले 2 महीने से, इनको चप्पे चप्पे का पता है, ये पूरा घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, उस लड़के को मैंने बोला कि चलो यूनियन वाले के पास। अब अहमद इतना घबरा, अहमद तो किसी से डरता भी नहीं है, हमारा हमजा भी किसी से नहीं डरता, बाकी आमना और मोहम्मद जो है ना ये डरपोक है, क्योंकि मुझे तो पता ही है, मेरे तो ये बच्चे हैं। अच्छा, मुझे कहता है चलो चलो यूनियन वाले के पास चलते हैं। वो दूसरे 2 लड़के भी इतना घबरा गया, पसीने छूट गए उसके। मैंने कहा यूनियन वाले के पास चलो, कहता है आता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे, पीछे से तीनों गायब हो गए। अच्छा, फिर मैं उनके पीछे गई, मैंने कहा चलो ना, आप तो कह रहे हो हम साथ जाएंगे, क्यों नहीं चल रहे? अभी झूठे हो तभी तो छुप रहे हो ना। अच्छा, मैंने औरतों के बीच में यूनियन वाला बैठा हुआ था, उसको मैंने बुलाया, क्योंकि मैं खुद डर गई थी। अगर उस टाइम पर वो भाग कर मैं ना जाती, मैं उस औरत के साथ बातें करती रहती, तो फिर पता चलना था कि अहमद इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि वो वैशी किस्म के 3 लड़के थे जो 15-16 साल उनकी एज थी, उन्होंने पता नहीं अहमद के साथ क्या करना था। अच्छा, यूनियन वाले ने ना फिर वो आया, उसने उन तीनों लड़कों को बुलाया, मुझे कहता है आप इनको जानती हो? नहीं। मैंने कहा मैं तो नहीं जानती। अच्छा, ये जो हमारे फ्लैट में रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, ये सीढ़ियों से उतरते चढ़ते मुझे नजर आते रहते हैं, वो लड़के मैंने कभी नहीं देखे हैं, वो पीछे जरा रहते तो यहीं पे है लेकिन पीछे वाले फ्लैट में रहते हैं।
अच्छा उसने उनको बुलाया, उसने उनको बोला, वो इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए, पता नहीं उन तीनों ने क्या प्लानिंग की हुई थी कि अहमद के साथ हमने क्या करना है। तो फिर जाहिर सी बात है जब कर देते हैं तो फिर तो जिंदा तो नहीं छोड़ते कि हमें पहचान लेगा या कुछ कर देगा, वो बच्चे का गला दबा के कहीं भी उसको फेंक देते हैं। इसी तरह की हरकत होती है। उसने उनको पूछा कि आप लोग कहाँ रहते हैं, वो कहता है सामने फ्लैट में रहता हूँ। अच्छा जिस तरफ इशारा कर रहा था ना अहमद को, वो उधर ही लेकर जा रहा था। मैं समझ गई, मैंने कहा अब आप इसको निपटो, इससे पूछो, जो भी करना है मुझे कल बताना। वो मुझे कहता है आप जाओ, मैं इससे पूछता हूँ, सारी बात कल मैं आपको बताऊंगा, आज मैं पूछूंगी कि वो लड़के क्या कह रहे थे। अच्छा जिस तरफ कह रहे हैं ना मेरा फ्लैट है, अपने फ्लैट के ऊपर अहमद को लेके जा रहा था। उसकी अम्मी भी नीचे बैठी हुई हैं, उसकी बहनें भी नीचे बैठी हुई हैं, उसके अब्बू भी नीचे हैं, उसके घर में कोई नहीं है। मेरे ख्याल में उसकी चाबी उसके घर की उसके पास होगी और अहमद को वहाँ लेके जा रहा था। तो मैंने कहा ये तो आप अहमद को मेरे पास थोड़ी लेके आ रहे थे, मैं तो वो बैठी हूँ, आपको पता है प्रोग्राम में सारी बैठी हुई है, तो प्रोग्राम तो वहाँ हो रहा है, आप पिछली साइड पर अंधेरे में लेके जा रहे हो, अपने फ्लैट की तरफ अहमद को लेकर जा रहे हो। क्यों लेके जा रहा होगा, आप सभी को पता है क्यों लेकर जा रहा है। उन लड़कों के ऊपर शैतान हैवी था। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, मैं समझती हूँ उनके माँ बाप दोनों की गलती होती है उनको बिगाड़ने में। ज़्यादा मोबाइल नहीं देना, बाहर दोस्तों के साथ ज़्यादा देर नहीं बैठने के देना, क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग करते हैं हमने क्या करना है। एक बच्चा अगर ख़राब होता है ना तो वो सारे बच्चे, बेशक आपका बच्चा हाफिज़ कुरान है, आपने जितनी उसकी अच्छी तरबियत की होती है ना, वो बच्चे को ख़राब कर देते हैं। अब माँ बाप को यहाँ पे क्या करना है कि सब चीज़ें तो आपने करनी है। पहले अल्लाह ताला खुद कहते हैं ना कि आप बच्चे को पहले नमाज का बोलो, दीन की तरफ लेकर आओ, प्यार से समझाओ, फिर प्यार से समझाओ, फिर प्यार से समझाओ। अगर ना माने तो फिर मारो। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया, तो जब आपका बच्चा इस तरह हरकतें करता है ना, सब कुछ देने के बावजूद, इतना अच्छा खिलाया पिलाया, घर में रिहाइश अच्छी दी, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छी जीन्स लेकर दी, अच्छी टी शर्ट लेकर दी, जहाँ से खाना बोला ऑर्डर करके दिया बाहर खिलाने के लिए, फिर भी अगर बच्चा गलत हरकत करता है ना आपका, तो घर में चार्जर की तार तो होती ही होती है सबके, फिर तो मार पड़नी ही चाहिए ना बच्चे को, ताकि बच्चा सुधरे और उसको पता होना चाहिए कि मैं गलत हरकत करके घर पे जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अगर जहाँ पे वहाँ पे आपसे बच्चा काबू में नहीं आ रहा, भाई नहीं सुन रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सो रही हूँ, मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ, 3 साल तक मैं जागी हूँ। जब मैं जहाँ पे मैंने अपना घर लिया था वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, मेरे बेटे को, बड़े वाले को घर से जानबूझ से मेरी जिद के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। मैं पूरी रात उसकी रखवाली करती थी कि मेरा बच्चा बाहर ना निकल जाए। वो पूरे घर में ग्रिलें लगी हुई देखी है ना, वो इन बच्चों की सेफ्टी के लिए मैंने लगाई थी कि मेरे बच्चे बाहर ना जाएं। दरवाज़ों को ताले लगाना, अपनी नींद हराम करना, अपना खाना हराम करना, बुरखा पहन के पीछे भाग के जाना। और एक दफ़ा ये आमना को पता है कि मेरा चश्मा टूट गया था, तो हमजा घर से बाहर चला गया, मैं उसके पीछे, जब 10 मिनट नहीं आता मैं फ़ौरन भागती हूँ। कहती इसके कान में कोई गलत बात ना डाल दे, मेरा बच्चा गलत काम पे ना लग जाए। तो मैंने चश्मा नहीं पहना था, मैं किसी और बच्चे को पकड़ के ले आई थी। तो वो कहता है आंटी मैं हमजा नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। मैं समझी हमजा है, सेम कपड़े पहने थे, बिल्कुल हमजा के जितना था। अच्छा परसों जो है ना, अहमद को अल्लाह ताला ने बचा लिया है, नहीं तो 5 मिनट अगर मैं इधर उस लड़की के साथ गपशप में लग जाती, वो लड़का अहमद को फ्लैट पर ले जाता। उन 3 लड़कों ने, मुझे नहीं पता, पीछे पीछे ये भी जा रहा था, इनके साथ उन्होंने क्या करना था, उन्होंने मार के फेंक देना था। फिर अगर फेंक देते वो लड़के पकड़े भी जाते, उनके साथ कुछ भी होता, मेरा बच्चा तो वापस नहीं आना था ना। तो इससे बेहतर यही है कि मैं तो समझती हूँ कि ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे जब तक मोहम्मद अहमद छोटे, अब मैं नहीं जाऊँगी। अगर मैं जाऊँगी भी तो इनके ऊपर पूरी नज़र रखूँगी। अच्छा जब हमजा मेरे साथ होता था ना, अब हमजा मेरे साथ में नहीं है, तो ये हमजा से इतना मैंने खुद डराया था। मैंने कहा इनका बाप नहीं है, इनका चचा नहीं है, इनका नाना नहीं है, इनका दादा नहीं है, कोई इनका नहीं है। तो औरतों के जो है ना काबू में ज़्यादा बच्चे नहीं है, मैंने हमजा के काबू में इनको करवा दिया था। मैंने हमजा को बोला इनको डरा के रखो, और ये हमजा से इतना डरते थे, अगर हमजा इनकी तरफ देखता भी था ना, आराम के साथ इन्होंने बैठ जाना है। जितनी भी औरतें थी वो डर गई, अपने छोटे छोटे बच्चे जो आगे पीछे खेल रहे थे उनको उठा के वो घर में ले गई। और जो प्रोग्राम जो 2:30-3 बजे ख़त्म होना था ना, वो तकरीबन कोई 10:30 बजे ही ख़त्म हो गया। तो अपने छोटे बच्चों को जो है ना, हम जब तक खुद हिफाजत नहीं करें, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो किसी पर भरोसा नहीं करती। मैं आज तक कितने बड़े, ये लड़की बड़ी हो गई, हमजा हो गया, ये हो गया, मैं किसी के घर में मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। सिर्फ मैं भरोसा करती हूँ अपनी बहनों के ऊपर, उसके बाद मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती। मैं जब भी गाँव जाती हूँ ना तो अपनी बहनों के घर में इनको छोड़ती हूँ। फिर मैं, मुझे पता है जैसे खाला होती है ना, वो माँ की तरह होती है, वो बच्चों की हिफाजत करती है, जिस तरीके से मैं करती हूँ उसी तरीके से, तो मुझे भरोसा होता है तब मैं चली जाती हूँ। अभी मैं मोहम्मद अहमद से पूछती हूँ कि उन्होंने क्या बोला था इनको और कहाँ लेके जा। के साथ पीछे गया, अहमद कहीं और घूम गया। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जहाँ मामा बैठी हुई हो ना, सब बच्चों को मामा के पास बैठना चाहिए, पर नहीं होना चाहिए। वो कहीं और चला गया था ना, हम भी मना रहे थे उन बच्चों के, वो बच्चे नहीं थे, बच्चा वो है जो आपकी एज का है, जिसकी हाइट आप जितनी है। वो तो बड़े बड़े भैया जितने जितने लड़के थे। हम ना लड़कों की प्लानिंग बनाने के, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनकी बात भी नहीं सुनते। अच्छा मोहम्मद बताओ वो क्या कह रहा था आपको, शुरू से बताओ। आप ना प्रोग्राम देख रहे थे, अहमद ना, मैं अहमद के साथ जा रहा था कि अहमद गुमना हो जाए। अहमद कहीं और चला अच्छा, गया हाँ, पीछे। ये अहमद की हिफाजत करता है। अहमद के पीछे चला गया, मैं देख रहा था कहाँ चला गया है। फिर अहमद ना उधर था ना, प्रोग्राम हो रहा था ना,
से कर रहा था। अच्छा, लाइटर से जला के डरा के लेके जा रहा था। हाँ। तो ऊपर लेके जाता, अहमद ने काटा था, तो आप अहमद के पीछे नहीं जाते, आप मुझे आगे बताते ना कि मामा वो लड़का अहमद को वहाँ लेके चला गया। अहमद को पहले ही उधर फेंक कर चला जाता। तो इस तरीके से, अच्छा आपको ये था कि अहमद को मार के फेंक देगा, इसलिए आप पीछे पीछे जा रहे थे। मैं उसको देख रहा था, मैं बाद में उसको इस तरीके से जैसे आप उनके पीछे जा रहे थे, वो तो आपको भी पकड़ लेते वहाँ पे। मैं ना छुप छुप कर जा रहा था और फिर मैंने अपना जिंदा निकाला था, उसके यहाँ पे निकाल के उनके ऊपर मारना था। बेटा आपसे वो मार नहीं खाते, छोटे बच्चे जो है ना वो मामा के पास बैठते हैं। इस तरीके से आप क्या सोच रहे हो आप उनको मार लोगे? वो तो 3 बड़े बड़े लड़के थे। अच्छा क्या उन्होंने हरकत की है ये देखिए, मोहम्मद खुद बता रहे हैं। एक बच्चा था, उसको अहमद ने चक्की काट दी। अहमद के दांत बहुत वो तेज थे। बच्चा नहीं था, वो बड़ा था। वो अहमद को घसीट रहा था, लेके जा रहा था। अहमद जाके आपको छुड़ाने के लिए अहमद को चक्की ना मारी थी। मारा था ना, तो अहमद को दर्द हो रहा था, इसलिए चक्की काट दी उसको। मार के लेके जा रहा था। हाँ। अच्छा